जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हमारे जीवन में अक्सर ऐसे क्षण आते हैं जब हम दुविधा में होते हैं और सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते। ऐसे में श्रीमद् भागवत गीता के श्लोक में मनुष्य जीवन की हर समस्या का हल छिपा है। गीता के 18 अध्याय और 700 गीता श्लोक में कर्म, धर्म, कर्मफल, जन्म, मृत्यु, सत्य, असत्य आदि जीवन से जुड़े प्रश्नों के उत्तर मौजूद हैं। आपके लिए भगवत गीता कोर्स इस पोस्ट में हम कुछ महत्वपूर्ण लेकर आए हैं जिनसे आप प्रेरणा ले सकते हैं। मित्रों, अगर आप इस कहानी को सुन रहे हो तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत कीजिए, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से आपको मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। अगर आप भगवान श्री कृष्ण के भक्त हो तो भगवान श्री कृष्ण का अनादर ना करें। प्रिय भक्तों, श्रीमद् भागवत गीता, जिसको हम गीता के नाम से जानते हैं, वह 700 श्लोक का एक हिंदू लेख है जो महान युद्ध महाभारत का ही एक हिस्सा है। यह दरअसल महान पांडव राजकुमार अर्जुन और उनको रास्ता दिखाने वाले भगवान श्री कृष्ण के बीच में हुई बातचीत का भाग है। यह संस्कृत भाषा में लिखी गई है, महान लेखक व्यास जी के द्वारा। ऐसा कहा जाता है कि भगवत गीता में हमारी जिंदगी से जुड़ी सारे सवालों के जवाब हमें मिल जाते हैं। अगर आपको अपनी जिंदगी में कोई दुख हो या कोई परेशानी हो, या आप किसी ऐसे रास्ते में फंस गए हैं जिसके 2 मार्ग हैं और आपको समझ नहीं आ रहा आपको कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, तो आप भगवान गीता पढ़ लीजिए। आपको आपकी सारी परेशानियों के जवाब मिल जाएंगे। भगवत गीता का उद्देश्य सुनते ही या पढ़ते ही आपकी सारी परेशानियां एकदम से हल हो जाएंगी और आप बहुत शांत महसूस करेंगे। कहते हैं, गीता को पढ़ लेने से आपके सारे जन्मों के पाप इसी जन्म में खत्म हो जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता का इतिहास कहते हैं, कुरुक्षेत्र की पृष्ठभूमि में 5000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था, जो श्रीमद् भागवत गीता के रूप में प्रसिद्ध है। भले ही पुराना है, लेकिन यह आज के दौर में भी आपकी सारी परेशानियों के हल आपको दे सकता है। भगवत गीता आपको एक जीने का ऐसा ढंग सिखाती है जो भरोसे और त्याग पर निर्भर होता है। जब तक आपको किसी चीज पर भरोसा नहीं है, आप उसको हासिल नहीं कर सकते, और जब तक आप प्यार नहीं करेंगे तब तक आपको कुछ हासिल नहीं होगा। भरोसे और त्याग से ही आपको सब कुछ हासिल हो सकता है। गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि भगवान विष्णु के अवतार है। भगवत गीता में बताया है कि जीवन का अर्थ क्या है। जीवन का अर्थ जानना है तो पहले खुद से पूछो कि तुम्हारा कर्तव्य क्या है। जो तुम्हारा कर्तव्य है उसे अपने पूरे दिल से निभाओ, और तुम्हारा कर्तव्य एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो तुम्हें करना बहुत पसंद हो, तभी तुम खुश रह पाओगे।
और जो तुम्हारे आस पास है वह भी खुश रह पाएंगे। सब में मैं हूं, मैं हूं, मैं ही हूं। मैं ही सबकी शुरुआत हूं। मैं शुरू से भी पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूंगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूं। जो भी तुम देख सकते हो, छू सकते हो, सुन सकते हो या चख सकते हो, वो सब मैं हूं। ये नदियां, पहाड़, सूरज, ग्रहण, चांद, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, राक्षस और शैतान बनाए। मैं सर्वव्यापी हूं। मैं ही ब्रह्मा बन के सब बनाता हूं और रुद्र बन के सब नष्ट कर देता हूं। मैं ये सृष्टि यूं ही बनना और तोड़ता रहूंगा ताकि आत्माओं को मौके मिल सके जन्म और मृत्यु से मोक्ष पाने को और हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने को। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को संदेश दिया कि आत्मा को जला नहीं सकता, डुबा नहीं सकता और नहीं काट सकता है, लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए ये परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पर किसी न किसी रूप में जन्म लेना पड़ता है। 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर हीन भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे राजसिक गुण हमें लालची और ईर्ष्यालु बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकते हैं। इस जीवन की परीक्षा में सबको अपने तामसिक और राजसिक गुणों को परित्याग करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास ही हर चीज से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाए। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है। जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादर नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और धर्म की रक्षा करनी होगी। हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और ईर्ष्या जैसी भावनाएं हमेशा अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया गया कोई भी काम हमारी जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकता है। हमारी इच्छाएं ही मूल कारण है हमारा पृथ्वी पर वापस आने का। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जन्म काल में पूरी हो जाती है तो कुछ अधूरी रह जाती हैं और उनको पूरा करने के लिए आत्मा को फिर से पृथ्वी पर आना पड़ता है। अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें
तो हम इस जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। तुम खाली आए थे और तुम खाली हाथ चले जाओगे। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य वस्तु का त्याग कर देती है। जो भी संसार में रहकर बनाया वो अब किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्मों के फैसले के लिए चली जाती है। अपने अच्छे कर्मों के लिए आत्मा कुछ समय के लिए स्वर्ग और बुरे कर्मों के लिए नरक में चली जाती है। हर जन्म में अपने कई जन्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग को नहीं समझ लेती वो मुक्ति नहीं पा सकती। शिक्षा और ज्ञान उसी को मिलता है जिसमें जिज्ञासा होती है। अगर आप किसी का आदर करते हो और विनम्रता से उससे सवाल पूछते हो, आपको ज्ञान मिलता है। ज्ञान लेने के लिए सबसे जरूरी है सवाल पूछना। जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक कोई ज्ञान नहीं देगा। किताबों में लिखी और सुनी बातों पर भी तर्क करना जरूरी है। सुख दुख का आना और चले जाना सर्दी गर्मी के आने जाने के समान है। खुशी सबकी चाहिए, लेकिन पता किसी को है कि खुशी पानी कैसे है। भगवद गीता में लिखा है कि न सुख ज्यादा देर टिकता है और न दुख। ये मौसम की तरह बदलते रहते हैं। इन्हें सहना सीखना चाहिए। मनुष्य अपने शरीर दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्म योग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। इसलिए आप जिस जगह से उदास हैं उसे भूल जाइए। अगर आपका जॉब इंटरव्यू अच्छा नहीं गया या फिर आपकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं चल रही है तो ये समझिए ऐसा ही होना लिखा है और ये अच्छे के लिए ही है। ये सब कुछ किसी कारण से ही हो रहा है। आपको भविष्य के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। न ही आपको अतीत पर ध्यान देना चाहिए। आपके पास केवल वर्तमान पर नियंत्रण है, इसलिए इसे पूरी तरह से जिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवद गीता में कहा गया है कि कर्म करते जाओ लेकिन फल की चिंता कभी मत करो। आज हम केवल पैसे के लिए बेहतर घर, कार और सुविधाएं, सुरक्षित भविष्य के लिए काम कर रहे हैं। अगर हमें भविष्य में ऐसा नहीं मिलता तो दुख होना लाजमी है। इसलिए काम करते रहे और बदले में कुछ भी उम्मीद न करें। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। अपने मन पर नियंत्रण रखना अत्यधिक आवश्यक है। अगर आप अपने मन पर
नियंत्रण नहीं करते तो आपका ही मन आपके लिए शत्रु का काम करेगा। आत्मा ना तो पैदा होती है और न ही वह मरती है। भय और चिंता हमारे दो दुश्मन हैं। जब हमारे भीतर एक डर पैदा हो जाता है तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। यह डर हमारे सपनों और महत्वाकांक्षाओं को मारता है। निडर बनिए। निडर व्यक्ति को कोई नहीं रोक सकता। इसी प्रकार मृत्यु का डर भी बेतुका है, क्योंकि आत्माएं मरती नहीं। मनुष्य अपने विश्वास से बनता है। जैसा वह मानता है वैसे ही वह बन जाता है। आपकी जिंदगी में चाहे कैसा भी समय चल रहा है, आपको हमेशा खुद पर विश्वास रखनी चाहिए। समय कितना भी बुरा हो, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो वो बाधा भी दूर हो जाएगी। जो लोग दिमाग को नियंत्रित नहीं करते, वह उनके लिए एक दुश्मन की तरह काम करता है। सबसे ज्यादा कठिन है अपने मन को नियंत्रित करना। ये मन बहुत चंचल है। अगर आपका अपने मन पर नियंत्रण है तो आपका अपने ऊपर नियंत्रण है। अगर आपका खुद का मन नियंत्रण में नहीं होगा तो वो आपके लिए आपकी दुश्मन की तरह ही काम करेगा। सदैव संदेह करने वाले व्यक्ति को प्रसन्नता न इस लोक में मिलती है ना ही कहीं और। शक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कभी भी किसी को खुशी नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी किसी पर संदेह मत करो। वासना, क्रोध और लोभ नरक के 3 द्वार हैं। प्रेम, सहिष्णुता और निस्वार्थता को अपने जीवन में लाना चाहिए। अपना अनिवार्य कर्तव्य निभाए, क्योंकि कर्म करना वास्तव में कर्म न करने से बेहतर है। ये मन ही है जो किसी का मित्र और किसी का शत्रु होता है। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलता है, और जो भी मानक वह अपने कार्य द्वारा निर्धारित करता है, उन्हें सारी दुनिया अपनाती है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। जैसे जो मृत है उनके लिए जन्म। इसीलिए जिसे बदल नहीं सकते उसके लिए शोक मत करो। निस्वार्थ सेवा के माध्यम से आप हमेशा फलदायी रहेंगे और अपनी इच्छाओं की पूर्ति कर पाएंगे। जब ध्यान में महारत हासिल होती है तो मन एक हवा रहित स्थान पर दीपक की लौ की तरह अटूट होता है। हमें अपने लक्ष्य से बाधाओं नहीं बल्कि एक ऐसी आसान रास्ते से रोका है जिस पर कोई लक्ष्य ही नहीं। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया उनको माफ करके, और जिनका आपने बुरा किया उनसे माफी मांग के मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक आत्मा इन चारों दरवाजों धर्म, कर्म, अर्थ और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा।
भगवत गीता में एक बहुत ही अच्छी सीख दी गई है। इसमें बताया गया है कि जो होता है अच्छे के लिए होता है और जो हुआ है वह भी अच्छे के लिए ही हुआ है और जो होने वाला है वह भी अच्छे के लिए ही होगा। बिना कारण इस दुनिया में कोई भी चीज नहीं होती है। हर चीज का एक कारण होता है और जो भी कारण होता है वह हमेशा हमारे अच्छे के लिए ही होता है। इसमें यह भी बोला कि आप रोते क्यों हैं? क्या आपने कुछ खोया है? आप कुछ खो ही नहीं सकते, क्योंकि आप अपने संग इस दुनिया में ऐसा कुछ लाते ही नहीं है जो आप खो दें। आज आपके पास जो भी है वह सब भगवान का दिया है और आप जो भी ग्रहण करेंगे वह भी भगवान का ही होगा और आप उसे भगवान को समर्पित कर देंगे। आप इस धरती पर खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे, तो फिर किस बात के शिकवे गिले? भगवत गीता में ऐसी और भी बहुत अच्छी सीख दी गई है। जिंदगी जीने के लिए यह मानना महान वैज्ञानिक और आविष्कारक अल्बर्ट आइंस्टीन का भी है। यदि आप भगवत गीता पढ़ते हैं तो आपका मन बहुत शांत हो जाएगा और आप अपने जीवन को सफल और सुखी तरीके से जी पाएंगे। मित्रों, उम्मीद करते हैं इस चैनल के माध्यम से दिया गया ज्ञान आपको अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।